हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। अभी के डेट में 110 सेगमेंट में मारा मारी हुआ पड़ा है भाई, क्योंकि होंडा ने जब से अपनी लीवो 110 को अपडेट करा है ना भाई, मतलब लोग बाग उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। मेरे यहाँ भाई 10 यूनिट अब से बिक चुका है, मतलब 2-3 दिन हुआ आए हुए गाड़ी को, लीवो को 10 यूनिट धाए से बिक गया। तो अब ऐसे में कंफ्यूजन तो लाजमी है भाई कि हमें लीवो लेना चाहिए या फिर प्लेटिना 110 लेना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों में आपको जो इंजन मिलता है बहुत ही रिलायबल मिलता है। मैं प्लेटिना 110 को ऑन करता हूँ तो मेरे को पता है भाई उसके रग रग के बारे में। तो प्लेटिना 110 मेरे नज़र में बेस्ट बाइक है, लेकिन लीवो भी बेस्ट है भाई, लीवो को भी खराब नहीं कह सकते, लेकिन लीवो ओवर प्राइस्ड है। अब किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कौन सी लेना चाहिए, हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल में। मैं कंपेयर करने वाला हूं भाई एक एक चीज। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप 125 सीसी का भी बाइक लेने का सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखना भाई, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर मेरे से मत बोलना कि मजा नहीं आया। अभी सबसे पहले दोनों गाड़ियों के वेरिएंट और कलर वगैरह को कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको लीवो में 2 वेरिएंट मिल रहा है अभी के डेट में, डिस और ड्रम, लेकिन प्लेटिना में आपको सैडली एक ही वेरिएंट मिलता है। डिस वेरिएंट जो आता था इसमें, मतलब एबीएस वाला, वो अब डिसकंटिन्यूड हो चुका है। अब आपको इसमें ओनली ड्रम वेरिएंट का ही ऑप्शन मिलता है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, ड्रम वेरिएंट। अगर दोनों गाड़ियों के ड्रम वेरिएंट को कंपेयर करा जाए तो 10,000 रुपए का डिफरेंस निकल के आता है। तो 10,000 रुपए आपको ज्यादा देके लीवो लेना चाहिए या फिर 10,000 कम देके प्लेटिना 110 लेना चाहिए, वो आज आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो मैंने बता दिया। कलर वगैरह का बात रहा तो लीवो में आपको 3-4 कलर मिल जाते हैं, 3 मिलता है शायद से। प्लेटिना में भी आपको 5-6 कलर मिल जाते हैं। तो कलर वाइज प्लेटिना आगे निकल जाती है, लेकिन वेरिएंट वाइज आपका लीवो आगे निकल जाता है। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों के हार्ट के बारे में कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको लीवो में 109.51 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जबकि प्लेटिना में आपको 115.45 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड नहीं इसमें आता है, इसमें इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन आता है। तो इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन में क्या अंतर है उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन हाँ, इंजन के सीसी में डिफरेंस है भाई। आप देख लो ना, एक तरफ आपको 110 सीसी का इंजन मिल रहा है, एक तरफ आपको 115 सीसी का इंजन मिल रहा है। लेकिन जब बात आता है पावर वगैरह का, तो आपको उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दोनों गाड़ी में आपको किक और सेल्फ मिल जाते हैं, काफी अच्छी बात है। 4 गियर का आपको सेटअप मिलता है आपकी लीवो में, जबकि प्लेटिना में आपको 5 गियर का सेटअप मिलता है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 5 गियर का सेटअप मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है, आपको 1 गियर ज्यादा मिल जाता है प्लेटिना में। बाकी दोनों गाड़ियों के गियर पैटर्न की बात करें तो लीवो में जो गियर लगता है वो सारा आगे नहीं पीछे लगता है, जैसे स्प्लेंडर वगैरह में लगता है ना, सेम वैसे ही लगता है, लेकिन प्लेटिना में सारा आगे लगता है भाई। तो ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो जाता है प्लेटिना में, लेकिन ठीक है भाई, आदत वाली बात है। बाकी रहा बात माइलेज वगैरह का, उससे पहले पावर वगैरह बता देता हूँ। माइलेज से पहले आपको लीवो का जो पावर मिलता है 8.67 bhp का मिलता है 7500 आरपीएम पे, और टॉर्क मिलता है 9.30 Nm का 5500 आरपीएम पे। ध्यान से सुनना। और जबकि प्लेटिना में आपको 8.48 bhp का पावर मिलता है 7000 आरपीएम पे, और टॉर्क मिलता है 9.81 Nm का 5000 आरपीएम पे। मतलब पावर में थोड़ा सा स्लाइटली लीवो आगे है, लेकिन टॉर्क की जब बात आती है ना, तो टॉर्क आपको प्लेटिना में ज्यादा मिलता है। मतलब इनिशियल भाई प्लेटिना का नो डाउट बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, लेकिन प्लेटिना में थोड़ा सा भाई टॉप एंड में मतलब हालत खराब हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन लीवो में हालत खराब नहीं होगा, आराम से चलिए दबा के, क्योंकि थोड़ा सा पावर ज्यादा है ना भाई। और जो लीवो में आपको पावर मिलता है वो 7500 आरपीएम पे मिलता है, लेकिन प्लेटिना में आपको 7000 आरपीएम पे ही पावर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा है भाई, अब जो चलाने वाले बंदे होंगे ना उनको ही ये चीज पता होगा। बाकी इसके अलावा माइलेज वगैरह की बात करते हो तो दोनों गाड़ी आपको 65-70 तक का माइलेज दे सकती है रियल लाइफ में, अगर आप प्यार से चलाओ तो। लेकिन भगा के चलाओगे तो 55-60 का तो आराम से मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा किक और सेल्फ मिल ही जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। टॉप स्पीड दोनों गाड़ियों का 100+ है भाई, क्योंकि मैंने प्लेटिना को भी 100-105 तक भगाया है। लीवो का भी मैंने टॉप स्पीड देखा था, वो भी 105-10 तक चली, 10 तक नहीं जाती, 105 तक चली जाती है। तो टॉप एंड इसी के लपेट में दोनों गाड़ियों का 105 तक कह सकते हो। बाकी आपको लीवो में 9 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, प्लेटिना 110 में 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। 2 लीटर का डिफरेंस है भाई। लीवो में आपको रिजर्व वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता, जबकि प्लेटिना में आपको रिजर्व सिस्टम मिल जाता है 2 लीटर का। मतलब 11 लीटर तो पेट्रोल रखोगे ही रखोगे, साथ में 2 लीटर पेट्रोल और रख लोगे रिजर्व में, मतलब 13 लीटर कैपेसिटी आपको मिल जाता है प्लेटिना में। लेकिन लीवो में आपको 9 लीटर का ही मिलता है। तो ये थोड़ा सा है भाई कि आपको प्लेटिना में मतलब थोड़ा सा सिस्टम अलग मिलता है, रिजर्व वगैरह मिल जाता है, पेट्रोल स्टॉक करके रख सकते हो, लेकिन लीवो में ऐसा सिस्टम नहीं है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको पेट्रोल स्टॉक करके रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में फ्यूल पंप जो है वो काफी बढ़िया दे रखा है। और दोनों गाड़ियों में जो इंजन मिलता है वो OBD2 भी मिलता है, मतलब आपको BS6 फेज 2 वाला इंजन मिलता है, कह सकते हो। E20 के सपोर्ट के साथ 20% एथेनॉल वाला तेल भी आप डाल के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी आपको लीवो में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है। और
और प्लेटिना के फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है 135 mm ट्रेवल वाला, और रियर में आपको SOS विथ नाइट्रोक्स कैनिस्टर वाला सस्पेंशन मिलता है। मतलब कह सकते हो दोनों गाड़ियों का जो सस्पेंशन है ना भाई, वो बहुत ही मतलब अंतर वाला है। मतलब आपको प्लेटिना में बेस्ट सस्पेंशन मिलता है, जबकि लिवो में आपको बहुत ही घटिया टाइप का सस्पेंशन मिलता है। कंफर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा है भाई, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो भाई आपके लिए लिवो नहीं बनी, प्लेटिना ही बनी है। इस चीज का आप ध्यान देना, नहीं तो बाद में पछतावा होने लगेगा। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। आपको मतलब जैसे फ्रंट वाला ब्रेक लोगे तो रियर वाला अप्लाई होता है, रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला अप्लाई होता है, ये चीज है। बाकी इसके अलावा आपको लिवो में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ऑप्शन के तौर पे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, लेकिन रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है। जबकि प्लेटिना में आपको इसके फ्रंट में 130 mm का ही ड्रम मिलता है, ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता भाई, क्योंकि बंद कर दिया कंपनी ने। हालांकि फ्यूचर में मिले वो बात की बात है, लेकिन अभी नहीं मिलता। बाकी रियर में 110 mm का ड्रम मिलता है। तो प्लेटिना का थोड़ा सा ब्रेकिंग वीक है भाई, आप मानो चाहे ना मानो। लिवो का बेस्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि जो पीछे वाला ड्रम दे रखा है ना वो 110 mm का दे रखा है, वो मजा नहीं आता भाई, मतलब फील सा नहीं आता ब्रेक वगैरह लगाने में। लेकिन लिवो का बेस्ट ब्रेकिंग है, तो ये चीज है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको जो टायर मिलता है वो भी अंतर वाला मिलता है, मतलब अंतर अच्छा खासा है। लिवो में जो आपको एलॉय व्हील मिलता है वो 18 इंच का मिलता है, जबकि प्लेटिना में जो एलॉय मिलता है वो आपको 17 इंच का मिलता है। 1 इंच का डिफरेंस है। लिवो के फ्रंट में आपको टायर मिलता है 80/118 और रियर में आपको टायर मिलता है 80/118 ही, जबकि प्लेटिना का फ्रंट में 80/117 मिलता है और रियर में आपको 80/117 ही मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का टायर जो है ना वो सिमिलर ही है, लेकिन 1 इंच का डिफरेंस है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, दोनों का प्रेशर वगैरह है जो टायर का वो सेम ही आपको रखना है। बाकी अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो लिवो का टोटली कर वेट 114 किलो ओनली, जबकि प्लेटिना का टोटली कर वेट है 119 किलो। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 119 किलो। और जो लिवो का मैंने कर वेट बताया वो डिस वाले मॉडल का बताया 114 किलो, ड्रम लोगे तो 113 किलो ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटिना का नो डाउट बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है भाई लिवो के मुकाबले, क्योंकि भाई देखो ना ड्रम वाले का 119 किलो वजन है, डिस वाले का तो 122 किलो वजन हो जाता है। प्लेटिना की बात कर रहा हूँ, हालांकि अब डिस मिलता नहीं है वो बात की बात है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज टॉप नॉच है आपकी प्लेटिना। मतलब पैनल वगैरह बहुत ही सही दे रखा है। हालांकि चीज में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया गया, मैं बताता हूँ आपको। बाकी दोनों गाड़ियों में सीट हाइट जो मिलता है वो अंतर वाला मिलता है भाई। 790 mm का सीट हाइट आपको मिलता है लिवो में, जबकि प्लेटिना में 807 mm का सीट हाइट मिलता है। प्लेटिना थोड़ी ऊंची है भाई, आपको कम से कम 5.5 फीट का होना पड़ेगा इस गाड़ी को कंफर्टेबली चलाने के लिए, लेकिन लिवो भाई 5 फीट का भी बंदा आराम से चला सकता है। बाकी लिवो में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि प्लेटिना में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है भाई, 200 mm का। तो मच बेटर ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है आपको प्लेटिना में, लेकिन लिवो में मजेदार नहीं है भाई, नीचे से टच टूट होता रहता है। बाकी लेंथ बात करते हो लिवो का तो 2020 mm है, जबकि प्लेटिना का 2006 mm लंबाई है। विड्थ की बात करते हो तो 751 mm लिवो का है और 741 mm प्लेटिना का है। हाइट की बात करते हो तो 1116 mm हाइट है आपकी लिवो का और 1100 mm हाइट है प्लेटिना का। व्हील बेस की बात करते हो तो 1278 mm का व्हील बेस मिलता है लिवो में और प्लेटिना में आपको 1255 mm का व्हील बेस मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का व्हील बेस वगैरह बहुत ही बढ़िया है। लंबाई चौड़ाई आपने देख ही लिया, चौड़ी तो है भाई लिवो, लेकिन प्लेटिना थोड़ी पतली है, ये थोड़ा सा मेरे को बेकार लगता है। बाकी लिवो में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, चीज बहुत ही मजेदार दे रखा है, लेकिन प्लेटिना में आपको ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब विद लोअर क्रैंडल फ्रेम मिलता है। ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया गया है, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, ऐसा नहीं कह सकते कि खराब है। तो ये चीज है। बाकी हाँ, लिवो में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलता है, जबकि आपको प्लेटिना में 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। तो इसी से आप आइडिया लगा लो बजाज वालों को कितना ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट पे, इतना अच्छा वारंटी दे रखा है। लेकिन लिवो में आपको कुछ वारंटी नहीं मिलता। 3 साल 42,000 किलोमीटर का क्या है भाई, तुरंत खत्म हो जाता है। खैर आपको लिवो में 3 फ्री सर्विस मिलता है, प्लेटिना में भी 3 ही फ्री सर्विस मिलता है। तो ये थोड़ा सा है भाई, अगर 5-5 दे दे तो मजा आ जाता है। इस सेगमेंट में 5 मिलता है भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दे ही नहीं रखा है कंपनी वालों ने, तो अब कुछ कह नहीं सकते। बाकी ऑलमोस्ट मैंने हर चीज कंपेयर कर दिया। अभी थोड़ा मेन चीज कंपेयर कर लेते हैं, क्या बोलते हैं मेन चीज को, फीचर्स। जैसे देखो दोनों गाड़ियों में आपको ऑल हैलोजन का ही सेटअप मिलता है, मतलब हेडलाइट हैलोजन, टेल लाइट हैलोजन और इंडिकेटर भी हैलोजन। लेकिन प्लेटिना में आपको एक डीआरएल मिल जाता है एलईडी वाला, लेकिन लिवो में आपका डीआरएल वगैरह नहीं मिलता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करोगे हेडलाइट जल जाता है, लेकिन प्लेटिना में ऐसा सिस्टम नहीं है, आप हेडलाइट बुता भी सकते हो, चालू भी कर सकते हो। इससे फायदा ये होता है कि लिवो का बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन आपका प्लेटिना का बैटरी खराब नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता है प्लेटिना में। बाकी इसके अलावा लिवो में आपको जो इंजन मिलता है उसमें साइलेंट स्टार्टर दे रखा है, गाड़ी स्टार्ट करोगे बिल्कुल ही गाड़ी एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा प्लेटिना में सिस्टम नहीं मिलता, नॉर्मल सेल्फ मिलता है। इसके अलावा लिवो में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, जबकि प्लेटिना में आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, ये कह सकते हो। बाकी और फीचर्स जैसे आपको प्लेटिना में फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन लिवो का ड्रम लो चाहे डिस लो आपको अब फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाता है। ब्लूटूथ नहीं मिलता, लेकिन बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब आपको मिल जाता है। तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं करा है। बाकी ब्लूटूथ वगैरह तो नहीं मिलता। और चार्जिंग पोर्ट की बात करते हो तो लिवो में मिलता है कि नहीं मिलता है इसके बारे में मेरे
को आइडिया नहीं है, शायद मिलता होगा, लेकिन प्लेटिना में तो आपको नो डाउट नहीं मिलता। और सीट प्लेटिना का बहुत ही लंबा है लेकिन चौड़ा नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन लीवो का जो सीट है ना भाई वो बहुत ही बकवास एकदम, मतलब एकदम ना के बराबर कंफर्ट आपको मिलता है। बाकी दोनों गाड़ी में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है और दोनों गाड़ियों में आपको क्या बोलते हैं वो नहीं मिलता है, हजार्ड का बटन वगैरह नहीं मिलता। इंजन किल स्विच तो मिल जाता है आपको लीवो में, लेकिन बेचारी प्लेटिना में नहीं मिलता। तो देखो फीचर्स अगर आपको चाहिए ना तो लीवो ही आपके लिए ठीक है भाई, लेकिन अगर आपको फीचर्स से मतलब नहीं है, बेसिक नीड चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए और बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच चाहिए और सीट बड़ा चाहिए, सीट हालांकि लीवो का भी बढ़िया है तो ले सकते हो। देखो कंफ्यूजन तो है भाई, देखो दोनों गाड़ियाँ ठीक है अपने अपने जगह पे, लेकिन लीवो थोड़ी महंगी है ना, इसीलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता भाई। प्लेटिना बेस्ट है यार, 85,000 रुपए में इसका ड्रम वेरिएंट आ रहा है और डिस वाला 90-92 हजार तक आता था अगर रहता तो, लेकिन अब वो है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। बाकी लीवो का ड्रम वेरिएंट आपको 95 के लपेटे में मिलेगा और डिस वाला आपको वो क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए के लपेटे में मिल रहा है। 1 लाख का भी नहीं मिलेगा, 1,05,000 रुपए का मिल रहा है। तो लीवो बहुत ही महंगी हो चुकी है, 1 लाख रुपए दोगे उससे अच्छा 125 सीसी का बाइक नहीं लोगे भाई, आप ही बताओ। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मैंने हर चीज आपको बता ही दिया। आई होप आप सभी को मजा आएगा इस वीडियो में। कुछ भी क्वारी हो कमेंट सेक्शन खोला आप बिंदास पूछ सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।